अच्छा जी, ये हमारे अरसलान अतीक ड्रॉप हो गए थे। आई होप कि इनके माइक का इशू अब करेक्ट हो गया हो। हेलो हेलो। जी हेलो, आप सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज़ वापस, मेरी आपकी आवाज़ मुझे आवाज़ वापस वापस, आ रही मेरी है। आवाज़ मुझे वापस आ रही है। अब मैंने हैंड्स फ्री के बगैर किया तो वो वापस आ रही अभी है आप क्या या हैंड फ्री उसके साथ? अभी लगाइए। आप हैंड फ्री लगाइए। अच्छा, एक सेकंड, जस्ट गिव मी वन क्विक। अब बेहतर है देखते हैं अभी। या ठीक है? वो हाँ जो जी, पहली वाली प्रैक्टिस थी हाँ वही जी, कर अभी लें अभी चलो। अभी मुझे लग रहा है कि नहीं आ रही। अच्छा, हाँ जी। राइट। सो मैं आपसे पहले भी ये बता रहा था कि आई एम अ फर्म बिलीवर एज अ क्रिश्चियन, और मैं आपकी कुछ अरसे हुए वीडियोस देख रहा हूँ, और उसमें ये नहीं कि मैं इंक्लाइन हूँ, बट आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड सम थिंग्स उर्दू फ्रॉम में योर बात करें, साइड। उर्दू में बात करें। अच्छा सॉरी, नहीं इंग्लिश नहीं ठीक है, सॉरी। इज्तनाब करें इंग्लिश से। मैं अंग्रेज अच्छा, हूँ, ना आप अंग्रेज हैं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सर, हम क्यों अंग्रेज होंगे जब हम पाकिस्तानी हैं, तो हमें क्यों इस चीज़ का शर्माना। अच्छा, तो मैं ये चाह रहा था कि आप मुझे बताएं कि मैं ये मानता हूँ कि मुझे खुदा ने बनाया, व्हाट डू यू थिंक, आप कहाँ से हैं? यार, एवोल्यूशन से ह्यूमन बींग्स बने हैं। हमारे पास जेनेटिक रिकॉर्ड है, एवोल्यूशन का एविडेंस है। हमारे पास फॉसल रिकॉर्ड है। मगर बुक ऑफ जेनेसिस ये कहती है कि हम मिट्टी से बने हैं, ठीक है। और हवा को पसली से बनाया गया, जिसका कोई एविडेंस नहीं। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन आप, एवोल्यूशन है तो किस चीज़ से इवॉल्व हुए? आई एक्चुअली वांट टू अंडरस्टैंड दैट। यार, एवोल्यूशन, आपने वैसे आज तक कभी एवोल्यूशन के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा? बहुत बेसिक। मैं आपसे फ्रैंकली नॉलेज के ऊपर जो है वो डिबेट नहीं कर सकता, बिकॉज आपकी रिसर्च बहुत ज़्यादा है, लेट मी अप्रिशिएट दैट। लेकिन ये बेसिक मेरा है कि आप मुझे सिर्फ वन लाइनर बता दें कि या तो वो कॉन्सेप्ट है जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंसान पहले बंदर था और फिर इस तरीके से, या कुछ और है जो मैंने शायद नहीं सुना है और आपने बताया होगा। नहीं तो इंसान जो है प्राइमेट लाइक एंसेस्टर से ही इवॉल्व हुआ। इसमें क्या कोई हैरानगी की बात तो नहीं है। प्राइमेट्स जो हैं सॉरी। उनके साथ हमारा जो जेनेटिक रिलेशनशिप है वो बड़ा स्ट्रांग है। इवन कि कल मैंने एवोल्यूशन पे एक स्ट्रीम की थी। मेरा दूसरा चैनल है साइंस कहानी, उसके ऊपर, जिसके अंदर मैंने राइट। एवोल्यूशन में इंसान और चिंपैंजी के जेनेटिक कनेक्शन को डिस्कस किया था कि इंसान और चिंपैंजी कैसे जेनेटिकली कनेक्टेड है। और जेनेटिक्स में भी एक लाइन ऑफ रीजनिंग नहीं है, हंड्रेड्स ओके। ऑफ लाइंस ऑफ रीजनिंग है, जिनसे सिर्फ जेनेटिक्स में इंसान की एवोल्यूशन प्रूव होती है कि हम प्राइमेट लाइक एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं। हमारा और चिंपैंजी का जो कॉमन एंसेस्टर था वो आज से 8 मिलियन साल पहले था, ठीक है, जिसे सैलेंथ्रोपिस चाडेंसिस कहा जाता था। उसके बाद हमारी लाइन चिंपैंजी से डिफरेंट हो गई और चिंपैंजी दूसरी लाइन पे चल पड़ा। लेकिन आपको एक, अच्छा मैं यहाँ पे पूछ सकता हूँ आपका, अगर कंप्लीट हो गया तो? जी जी, पूछिए। ओके। सो आपको ये नहीं लगता कि ये वो इंफॉर्मेशन है जो 200-300 साल पहले शायद नहीं पता थी, या 500 साल पहले नहीं पता थी, और उसके बाद वो या तो इम्प्रोवाइज हुई है या उसको ऑब्सोलीट किया गया कुछ चीज़ों को, और इसी तरीके से अगले 500 साल में साइंस इस तरह से ही काम करेगी, या तो इम्प्रोवाइज करेगी या पिछली चीज़ों को ऑब्सोलीट कर देगी। तो जो 500 साल बाद वाले एथियस्ट होंगे वो कुछ और समझते होंगे कि वो कहीं और से इवॉल्व हुए हैं। तो आप लोग ये नहीं समझते कि इसमें इंस्टेबिलिटी है इस इंफॉर्मेशन में? नहीं, ये तो कल भी हो सकता है। तो आप कह रहे हैं कि साइंस की राइट। इंफॉर्मेशन चेंज हो सकती है, ये तो कल भी हो सकती है, मगर उसके लिए आपको हमें एविडेंस देना पड़ेगा ना। हाँ, दैट्स अ और पॉइंट, दूसरी बात कि यह है कि वो आपकी एविडेंस अजम्पशन जिसको ये आप है, एक आज माने। सेकंड, एक जी। मिनट ठहर जाएं। जी जी। आपकी अजम्पशन ये है कि साइंस चेंज हो जाएगी कल को और एवोल्यूशन डिसप्रूव हो जाएगी, तो ये आपकी अजम्पशन है ना भाई मेरे। पिछले नहीं, 150 assumption साल नहीं से है। आपके, एक मिनट ठहर जाएं, अजम्पशन ही है। हम्म। क्योंकि ओके। एवोल्यूशन को डिसप्रूव करने के लिए अजम्पशन नहीं लगेगी। आप फर्ज नहीं करेंगे कि एवोल्यूशन गलत साबित हो जाएगी, आपको एविडेंस देना पड़ेगा। दूसरी बात है कि पिछले 150 साल से आपके क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट से ज्यादा जोर किसी ने नहीं लगाया कि एवोल्यूशन को डिसप्रूव कर दिया जाए। मगर आपको पता है कि पिछले 20 साल के दौरान एवोल्यूशन के सच होने का जितना एविडेंस सामने आया है वो उससे पिछले 130 साल में नहीं था। पता है आपको इस बात का? लेकिन लेकिन वो एविडेंस पॉपुलर उस ग्रुप में है जो इस एविडेंस को मानता है। वो वो एविडेंस उस ग्रुप में पॉपुलर है जो कि 99% साइंटिस्ट हैं।
हाँ, लेकिन साइंस और रिलीजन 2 अलग-अलग साइड्स ऑफ द ब्रिज है ना? तो आप नहीं, इसको ज़रूर साइंस मानते ही हैं। एक नॉलेज का एक साइंस ही ब्रिज है, रिलीजन कोई नॉलेज ब्रिज है ही नहीं। वो आपके स्टैंड पॉइंट से है ना, आप देखें इस मेरे स्टैंड कन्वर्सेशन पॉइंट में से मैं नहीं है। एक हाँ, मिनट। आप एग्ज़ैक्टली। आप आप ये समझ रहे हैं कि रिलीजन की कोई इक्वल फुटिंग है साइंस के साथ? नहीं। साइंस अगर गोल्ड है ना तो रिलीजन एक कचरा है। सिंपल सी, प्लेनली पुट। आई एम सॉरी अगर आप न ऑफेंड होंगे इस बात से। नहीं, 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 इट डज़न्ट ठीक है। हर्ट मी। अब इट्स अगली बात आपका यह है कि हुँ, साइंस बात करती है प्रूफ पे, एविडेंस पे। एविडेंस आप हुँ, अभी दे दें तो एवोल्यूशन गलत साबित हो जाएगी। ठीक है। 500 हाँ, साल बाद आप क्यों राइट, देंगे? आप अभी दें एविडेंस एवोल्यूशन के गलत साबित होने की। आप अभी ठीक दे है। दें, अभी गलत साबित, अभी हम मान लेंगे। मैं खुद मान लूंगा, आप एविडेंस दें एवोल्यूशन गलत है, मैं मान लूंगा। ये यही तो बात है कि मैं भी यही बात कह रहा हूँ कि आप जिस जगह से बात कर रहे हो और मैं जिस जगह से बात कर रहा हूँ, हम म्यूचुअली एग्री नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप साइंस या बैक्ड बाय डेटा बात कर रहे हैं, जो आपको साइंटिस्ट दे रहे हैं। हम बैक्ड बाय रिलिजन बात करें, जो हमें हमारी मज़हबी किताब दे रही है। मैं सही बात कर रहा हूँ या गलत बात कर रहा हूँ? आप किस सही मजहबी कह रहा हूँ किताब ना? की बात कर रहे हैं? मैं तो ऑब्वियसली क्रिश्चियन हूँ, सो आई फॉलो बाइबल, राइट? तो आपने पीछे मेरी कुछ, अगर आप स्ट्रीम्स देखने की कोशिश करते तो आपको कुछ समझ आती कि आपकी बुक में क्या क्या प्रॉब्लम है। सर, फिर वही बात आ जाएगी ना, ये क्योंकि हमेशा इसी बात यह है तरीके कि से रहेगा। आप क्या ये मान, आप लिटरली जेनेसिस को मानते हैं? बिल्कुल, मैं मानता हूँ। अगर मैं आप बिलीवर ये ना समझते हूँ, हैं तो कि मैं नहीं वाकई मानूँगा। आदम मिट्टी से बना था? सर, मैं एक चीज़ ऐड करता हूँ गालिब, इफ यू जस्ट लेट मी कंप्लीट दैट। देखिए, मेरा ये मानना है कि सिर्फ़ खुदा है जो कि कुछ भी क्रिएट कर सकता है आउट ऑफ नथिंग। सो वो ये तो जेनेसिस है बिलीफ है ना, इस बेसिकली। बात का एविडेंस चाहिए हमें। हाँ, तो यही तो कह रहा हूँ। और बिलीफ की कोई वैल्यू नहीं होती किसी भी रैशनल डिस्कशन के अंदर, लॉजिकल साइंटिफिक डिस्कशन के अंदर बिलीफ की कोई वैल्यू सर, नहीं बिलीव है, है। इट देखिए कैरीज मैं जीरो जिस चीज़ वैल्यू। ऑफ कोर्स नॉट। आप भी तो साइंस पे बिलीव करते हैं ना? यू मे नहीं, यूज़ अ मैं डिफरेंट साइंस पे वर्ड। बिलीव नहीं करता। मैं साइंस को, साइंस जो कहती है उसे सच मानता हूँ, बिलीव नहीं करता। सच मानने में और बिलीव करने में बड़ा चलें। फर्क होता है। सच आप तब मानते हैं जब चीजों को आप इंक्वायर कर लेते हैं, आप देखते हैं और आपके पास लॉजिकल रीजनिंग होती है पूरी उस पे, उसको मानने की। मगर बिलीव क्या एग्ज़ैक्टली। होता है? आपके पास कोई लॉजिकल रीजन नहीं होती, आप फिर भी कहते हैं यसु खुदा का बेटा है। अच्छा, अभी आपने कहा सच को आप मानेंगे, लेकिन अभी आपने थोड़ी देर पहले ये कहा कि अगर आप इसको प्रूव कर दिए तो मैं उसको मान जाऊँगा। सो बेसिकली सच वो है जो प्रूव हो जाए आपके लिए। तो इसमें क्या गलत बात है? इसमें गलत बात क्या है? इसमें कुछ भी गलत नहीं है, इसमें सिर्फ ये है कि आप हाँ, लोग मगर आप जिसको कंसिस्टेंटली। सच मान रहे हैं वो आप उसको प्रूव नहीं कर सकते। ये मैं डिफरेंस आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर, बिलीफ का तो प्रॉब्लम ही यही है ना कि तो आपको उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, बिलीफ यू हैव टू इसीलिए तो फॉलो इट। स्टूपिड चीज है ना भाई। यही तो मैं कह रहा हूँ आपको। ऑफ कोर्स स्टूपिड होगी बिकॉज़ मैं एक ऐसे बंदे से बात कर रहा हूँ जो इसमें बिलीव नहीं करता। नहीं, मगर मेरे पास रीजन है ना उसमें बिलीव ना करने की। आपके पास रीजन, बिलीव डेफिनिटली। करने की रीजन कोई नहीं है, मगर आप बिलीव करते हैं। देखिए, मैं साइंस को बुरा नहीं समझता, मेरे पास ना लेकिन बिलीव, मैं साइंस की बेस पे भी हुँ, नहीं। हुँ, आपके क्रिश्चियन रिलीजन की अगर आप जाइएगा देखिएगा, मेरी जो है वो गालिब कमाल लाइव की एपिसोड नंबर 216 जाके देखिएगा। आप कह रहे हो कि आप ये मानते हो कि आदम मिट्टी 216। से बना था। उसके अंदर हुँ, मैंने आपको ये भी बताया कि आपकी बुक ऑफ जेनेसिस में वो बात कहां से चोरी करके डाली गई, क्योंकि ये आपकी जेनेसिस की ओरिजिनल बात नहीं है। ये पता कहाँ की बात है? ये एंशिएंट मेसोपोटामियन मिथ्स थे, उन खुदाओं से मुतल्लिक जो कि आपका यहोवा खुदा नहीं थे। ठीक है। बेबीलोन बेबीलोन की जब गुलामी में थे ना यहूदी, हुँ, तो हुँ, इन्होंने अपनी ओल्ड टेस्टमेंट लिखनी शुरू की। और उस ओल्ड टेस्टमेंट को जब इन्होंने लिखा तो इन्होंने उन्हीं के मिथ्स चोरी करके अपनी तोरा के अंदर डाल ली। ठीक है। आप ये समझते होगे कि तौरात जो है, या जो 5 किताबें हैं तोरा की, वो मूसा ने लिखी हों। मगर मुझे आपको अफसोस के साथ ये बताना पड़ता है कि इन किताबों का दूर दूर तक मूसा से कोई ताल्लुक नहीं। ये किताबें 6th सेंचुरी से 4th सेंचुरी बीसी के दरमियान में लिखी गई। ठीक है। मूसा का एग्जिस्टेंस ऑलमोस्ट 15th और 14th सेंचुरी बीसी की बात की जाती है। मगर मजे की बात यह है कि ये किताबें, आपकी जो पहली 5 किताबें थी ओल्ड टेस्टमेंट की, ये हिब्रू में लिखी गई थी। और आपको मजे की बात ये बता दूं कि हुँ। 14th और 15th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट के अंदर हिब्रू लैंग्वेज का कोई नामो निशान ही नहीं था। ठीक है। अगर मूसा कोई किताबें लिखता तो वो हिब्रू लैंग्वेज में लिख ही नहीं सकता था।
ठीक है। और हिब्रू लैंग्वेज का ओरिजिन कब होता है? जो आपके बिब्लिकल स्कॉलर्स हैं वो बहुत ही खींच तान के ले जाएं उसको तो 8th सेंचुरी बिफोर द कॉमन एरा, यानी यहाँ बिफोर क्राइस्ट आप कह लें आपकी लैंग्वेज में, उसमें इसका ओरिजिन होता है। और इसकी रिटर्न ओरिजिन जो है वो फिर 7th सेंचुरी और 6th सेंचुरी में जाके होता है। ठीक है। तो आपकी ये जो किताबें हैं जिनके ऊपर आप ईमान रख रहे हैं, बेसिकली वो पुराने लोगों की, खासतौर पे पुराने हिब्रू लोगों की फोर्जरी। ठीक है। मैं एक से ज्यादा स्ट्रीम अपने इस चैनल पे कर चुका हूँ इस पे। इसी तरह नोआज फ्लड की जो कहानी है वो सबसे पहले एपिक ऑफ गिलगामेश और सॉन्ग ऑफ हो के अंदर सामने आती है। वो भी दोनों पुरानी मेसोपोटामियन टेल्स हैं। और वहां पे जो बंदा था वो नूह नहीं था, और जिन खुदाओं के हुक्म पे वो कश्ती बना रहा था वो यहोवा नहीं था, बल्कि एक से ज्यादा खुदा थे। ठीक है। और जो कश्ती वो बना रहा था वो कश्ती भी ऐसी नहीं थी, मगर स्टोरी टोटली वहां से कॉपी की गई है, टोटली वर्ड बाय वर्ड इन सम सेंसेस। ठीक है। तो आप जो समझ रहे हो ना कि आपकी बुक ऑफ जेनेसिस कोई दुनिया की रियल हिस्ट्री को शो करती है, तो आज हमारे पास इस बात का एविडेंस है कि वो एंशिएंट फोर्जरी है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है। मगर साइंस जब मैंने बात करती है कि इंसान 2 लाख साल पहले एग्जिस्ट करता था, तो हमारे पास 2 लाख साल पुराने होमोसेपियंस के फॉसिल्स होते हैं। ठीक है। इंसान जब साइंस कहती है कि निएंडरटॉल्स एग्जिस्ट करते थे, तो हमारे पास निएंडरटॉल्स की बोन्स हैं जिनसे हमने एंशिएंट डीएनए एक्सट्रैक्ट करके आज इस निएंडरटॉल तक का पूरा जीनोम मैप कर लिया। और हम उनकी सिमिलैरिटीज जब आपस में चेक करते हैं ह्यूमन जीनोम की और निएंडरटॉल के जीनोम की, तो हमें पता लगता है कि ये दोनों इकट्ठे इवॉल्व। इसके साथ साथ हम जब चिंपैंजी के डीएनए को अपने डीएनए के साथ कंपेयर करते हैं, तो ऑलमोस्ट 98.5% हमारा और उनका डीएनए सिमिलर है, जिसकी बेसिस पे हम ये कहते हैं कि हम उनके जेनेटिक कजन्स हैं और एवोल्यूशन ट्रू है। तो आप जिस चीज को एविडेंस बना रहे हैं, बुक ऑफ जेनेसिस को या ओल्ड टेस्टमेंट को, वो सारा एविडेंस जितना भी आज तक रिसर्च हुआ है, जो पता चला है, वो ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ पुराने लोगों की एक फोर्जरी थी जिसमें वो एक नया रिलीजन बना। मगर साइंस जो है उसमें किसी इंसान ने फोर्जरी नहीं की हुई, बल्कि वो एविडेंस ऐसा है कि जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग है, वो नेचुरल एविडेंस है जो कि नेचर क्रिएट करती है। तो ये जो 2 लाइंस ऑफ एविडेंस हैं, ये यही बात टोटली एक डिपेंडेबल है और एक टोटली जो है वो दोनों तरफ हम जो देखते हैं। इसलिए आपकी जेनेसिस और आपकी चीजें हैं वो बिल्कुल एक जाली झूठ है जिसको आप मान रहे हैं बस। गालिब, मैं यही बात पहले कह रहा था कि आप इस इंफॉर्मेशन को गलत कहेंगे, लेकिन वो स्कॉलर्स जो एथियस्ट की चीज़ों को प्रूव कर रहे हैं कि यार ये इस तरह नहीं इस तरह है, आप मुझसे अब डेफिनेटली नेक्स्ट क्वेश्चन में यही कहेंगे कि कौन है, किस क्या नाम है, तो फ्रैंकली वो उनके नाम मुझे ज़ुबानी याद नहीं, बट आई वाज़ लुकिंग द डिबेट, और उसमें जो है वो यही 2 स्कॉलर्स थे, एक एथियज़्म से था और एक क्रिश्चियनिटी से था, और उसमें दोनों की इसी चीज़ के ऊपर डिबेट हो रही थी। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जिस चीज़ को आप कहेंगे कि कचरा है या फ़ोर्जरी से हुआ हुआ है, हम उसी चीज़ के ऑपोज़िट हैं। हम ये कहते हैं कि साइंस कुछ साल पहले कुछ और कहती थी, उससे चले पीछे फिर। कुछ और कहती थी, नहीं और नहीं आने ठीक वाले है, सालों में आप ये कुछ कह और रहे कहेगी, हैं और कि आने वाले हिब्रू सालों में कुछ लैंग्वेज, और कहेगी। आप ये कह रहे हैं कि हिब्रू लैंग्वेज वाकई 1500 बीसी में एग्जिस्ट करती थी। नहीं, मैं इसके ऊपर नहीं आपसे डिबेट कर सकता, बिकॉज़ बाय नो मीन्स मैं आपसे इस पे जीत ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी डेट्स, फिगर्स ये करेक्ट नहीं होंगे। मगर आप सिर्फ सो ईमान मैं रखेंगे, फिर ये कहें ना, फिर जनरल मुझसे बहस ना सरफेस के करें। ऊपर आपसे सिर्फ आप मैं सिर्फ ईमान रखेंगे, फिर ये नहीं, कहें नहीं, ना। बहस नहीं है, इट्स जस्ट अ कन्वर्सेशन। मैं कह रहा हूं आप सिर्फ ऑब्वियसली ये तो मैंने ईमान सबसे पहले रखेंगे, यू एक्नॉलेज किया आर कि आई एम अ जस्ट गोइंग टू बिलीवर। बिलीव। हाँ, आप सिर्फ ईमान हाँ, रखेंगे, तो ये तो आपको मैंने सबसे एविडेंस पहले नहीं कहा। चाहिए उसका, तो फिर मुझसे बहस किस बात की? अरे बहस नहीं है, मेरा तो सवाल कुछ और था, वो बात आप उस तरफ ले गए, फिर मैंने आपको बीच में टोका, इसलिए नहीं कि एक तो इंटरप्शन वैसी भी अच्छी चीज़ नहीं है, और दूसरा आप मुझसे अगर कुछ शेयर करें तो मेरे पास भी होगा रिसर्च करने के लिए। मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रहा था कि आपके माइंड जो बिलीफ है, डेफिनिटली इट्स अ बिलीफ, कि यार ये जो है आप कहाँ से इवॉल्व हुए? तो मुझसे मैं एक फ़ॉलो अप क्वेश्चन आपसे करना नहीं, चाह ये रहा था उस बिलीफ पे, नहीं है ना। कि अगर आप बिलीफ की डेफिनेशन बताएं, फिर आप देखें। आप मैं सिर्फ आपको बता वर्ड्स देता के हूँ। अंदर, नहीं नहीं, एक मिनट ठहर जाएं। जी। साइंस इज नॉट बिलीफ। ठीक है। आप लोगों का मसला, ये मजहबी लोगों का, कि जब आप कॉर्नर होते हैं ना, तो आप अपने डॉगमास वाले इल्जाम साइंस पे लगाने शुरू कर देते हैं, और ये दैट इज क्वाइट नाइव ऑफ यू पीपल। क्योंकि साइंस के ऊपर आप अपने दिल को तसल्ली देने के लिए तो साइंस पे
जो है स्टूपिड डॉगमा वाला इल्जाम लगा देंगे, मगर वो आई थिंक होगा यू आर बीइंग जजमेंटल हियर। नहीं। मैं जजमेंटल नहीं हूँ, मैं भी आपकी जगह पे हाँ, था ना नहीं। एक वक्त में, इसलिए पता है ना मुझे। आप जजमेंटल नहीं, मुझे होंगे ऐसा मगर लग मैं रहा है नहीं कि हूँ, आप क्योंकि जजमेंटल हो रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं आपके साथ एक मिनट, एक तो आप मुझे जो है इंटरप्ट ना सरफेस करें, लेवल पहली की बात ये है, एक सेकंड। मसला ये है यू कि बीन अनफेयर। आप आप मुझे अनफेयर हैं मैं मुझे टाइम देने में। एक सेकंड, क्योंकि क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, जवाब मैं दे रहा हूँ, और जो क्वेश्चन मैं पूछ अच्छा, रहा हूँ उनके चलिए आप ठीक। जवाब नहीं देते। आपके पास एक बात है, नहीं वो आपका बिलीफ होगा, ठीक है, सही है, वो आपका बिलीफ होगा, आपके पास सिर्फ जवाब ये है, आपके पास कोई लॉजिकल जवाब नहीं है। समझ गए? अगर आपके पास लॉजिकल जवाब हो तो मैं जरूर आपको लंबा टाइम भी दूंगा, एंटरटेन भी करूंगा, अगर आपके पास कोई प्रॉपर आंसर हो। क्योंकि आपके पास प्रॉपर आंसर है नहीं है, इसलिए जारी बात है, बर्डन ऑफ द कन्वर्सेशन तो फिर मुझे ही उठाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मैं करता हूं आर्गुमेंट्स को डिकंस्ट्रक्ट। जब लोग अपने बिलीफ्स या अपनी बायसेस बताने शुरू करते हैं तो फिर मुझे उनको डिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, और बायस को डिकंस्ट्रक्ट करना एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन जरूरी होता है। आर्गुमेंट जो होता है ना, उसे पूरा सुन के डिकंस्ट्रक्ट करते हैं, बायस को हम्म। जहां पे शुरू होती है वहां से पकड़ना पड़ता है। हम्म। आपने एक बायस अभी शो किया कि साइंस भी बिलीफ है, तो मेरे प्यारे भाई साइंस बिलीफ नहीं है। क्यों? क्योंकि साइंस बिलीफ जो होता है ना, वो क्या होता है, जीसस इज द सन ऑफ गॉड, मेरा ये बिलीफ है, ये कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये बिलीफ होता है। साइंस में बिलीफ नहीं होता। क्यों? क्योंकि साइंस में अगर फर्ज करें कि एक चीज के ऊपर आज लोग मान रहे हैं कि ये चीज इस तरह से करेक्ट है, और कल को उसके कॉन्ट्ररी को इंफॉर्मेशन आ जाती है, तो साइंटिस्ट ऐसे अपना माइंड चेंज कर लेते हैं, मगर सब्जेक्ट टू एविडेंस। आपको मैंने शुरू में, आपका बिलीफ है ना, आपका बिलीफ है कि जीसस इज सन ऑफ गॉड, मैं आपको कोई भी एविडेंस दे दूं आप नहीं उसको छोड़ेंगे, मगर मैंने आपको आते ही एक बात कह दी थी कि आप मुझे एवोल्यूशन को डीबंक करने का कंक्रीट एविडेंस दें, साइंटिफिक प्रूफ दें, मैं आज एवोल्यूशन को डिस्कस कर दूं, ठीक है। मेरा तो चैलेंज ओपन है, मैं यहाँ आपने से तो एक मुझे छोटी ऐसा सी चीज चैलेंज करने ऐड की कर जरूरत सकता नहीं हूँ। की। हाँ जी, आप करें आप। ओके, थैंक यू। सो बात ये है कि बिलीव में आपने मुझसे पूछा ना कि बिलीव क्या होता है बेसिकली। सो बेसिकली एक फैक्ट होता है जिसके इर्द गिर्द आपने ये सारा फ्रेम किया, वो बिलीवर हो नॉन बिलीवर हो, एक फैक्ट है, उसके इर्द गिर्द आपने एक बिलीव क्रिएट किया। बिलीव की एक साइड होती है फेथ, जहां पर हम रिलीजन वाले होते हैं, और एक साइड होती है डाउट, जहां पर आप लोग होते हैं जो इस किस्म की रिसर्च में जाते हैं, जहां से आप साइंस को पकड़ते हैं। सो बेसिकली बिलीव हर चीज का होता है। उसकी दो साइड्स हैं, एक फेथ है एक डाउट है। मैं फेथ वाली साइड पे रहता हूँ, आप डाउट वाली साइड पे रहते हैं, इसलिए आप इसको डिबंक कर रहे हैं, आप इसको डिकोड कर रहे हैं। मैं इस पे बिलीव कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा फेथ बन चुका है। ये सिंपल सी चीज है। दोनों चीजें इक्वल नहीं है, दोनों चीजें इक्वल नहीं है। एक लाइन ऑफ रीजनिंग इज बेस्ड ऑन लॉजिक एंड ट्रूथ, दूसरी साइड साइड जो है इज बेस्ड इन डॉगमा और फूलिशनेस। सिंपल सी बात है, ठीक है। लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू। बिलीफ चले ठीक है, बिलीफ को माना माना जा सकता नहीं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये हम्म। एक्सेप्टेड रियलिटी है, फैक्ट्स हैं हम्म। जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि राइट। एक सिंपल सी बात है, साइंस क्या करती है, साइंस फैक्ट्स की और ट्रूथ्स की बात करती है, साइंस हम्म। बिलीफ्स की बात नहीं करती। न्यूटन ये नहीं कह सकता था कि मेरा बिलीफ है कि जी ग्रेविटी की जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड होती है, उसको प्रूव करना। कैसे प्रूव करना राइट। था? उसे 100 किस्म के एक्सपेरिमेंट से इस बात को दिखाना था, ठीक है। और सिर्फ उसको एक्सपेरिमेंट से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं दिखानी थी, उसको बल्कि उसकी बेस पे प्रेडिक्शंस भी करनी थी। और उसकी प्रेडिक्शंस कैसे कामयाब होती हैं कि आप एक शिप के ऊपर एक गन अप्लाई करते हैं, और वो गन क्या करती है, वो गन क्या करती है जी, आप उस गन की ट्रेजेक्टरी और उस गन का आपको पता है कि इसके अंदर इतना टीएनटी डाला हुआ है हमने, इसके जो कैनन है उसके पीछे, और अब जब हम इसे फायर करते हैं तो इतनी दूर इस एलिवेशन पे ये वहां पे जाके ये गोला गिर जाएगा, ठीक है। तो उसकी न्यूटन के लॉज के मुताबिक रॉकेट्स फायर होते हैं, सारी चीजें होती हैं, जो प्रिडिक्ट करती है साइंस वो पूरा हो जाता है। तो आपके रिलीजन के पास ना तो ये प्रिडिक्शन पावर है, ना टेस्टेबिलिटी है, ना फॉल्सिफाइबिलिटी है। मैं आपको कह रहा हूं ना कि एवोल्यूशन डिस्प्रूव हो सकती है, उसका मतलब मसला क्या है कि एवोल्यूशन फॉल्सिफाइबल है। बिलीफ्स जो है ना वो फॉल्सिफाइबल नहीं होते। फॉल्सिफाइबिलिटी का पता नहीं आपको मतलब भी पता होगा कि नहीं। फॉल्सिफाइबल का मतलब होता है कि एक साइंटिफिक ट्रूथ की एक ऐसी कंडीशन भी होती है कि अगर वो
उसका एविडेंस मिल जाए तो वो साइंटिफिक ट्रूथ जो है ना उसे ट्रूथ नहीं माना जाएगा, बल्कि उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, एवोल्यूशन की भी फॉल्सिफाइबिलिटी का क्राइटेरिया, मगर जीसस सन ऑफ गॉड का कोई फॉल्सिफाइबिलिटी का क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, साइंटिफिकली क्राइटेरिया बिल्ड किए गए और उनके मुताबिक ये फॉल्सिफाई हो गया, मगर आप लोग उस फॉल्सिफाइबिलिटी के क्राइटेरिया पे भी कभी पूरे नहीं उतरते, वो नहीं मानते। ठीक है, ये प्रॉब्लम है आपका। तो बिलीफ में और साइंस में क्या फर्क होता है? साइंस टेस्टेबल होती है, फॉल्सिफाइबल होती है, सब्जेक्ट टू एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन होती है। बिलीफ ये चारों चीजें नहीं होता। इसलिए बिलीफ, अगर आप ये कह रहे हो ना कि बिलीफ, फेथ और साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन दो इक्वल चीजें हैं, तो ये सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हो, आप हमें नहीं दे सकते। अच्छा, मैं थैंक यू, आपने ये एग्जांपल कोट किया न्यूटन वाला। न्यूटन ने जब सेब गिरा था तो उसके दिल में भी यही डाउट आया था, तो फिर ऑब्वियसली वो इसकी फैक्ट रिसर्च में चला गया था। और दूसरी बात ये है कि हम जहाँ से ऑपरेट करते हैं, हम चर्च से ऑपरेट करते हैं, आप जहाँ से ऑपरेट करते हैं आप लैब से करते हैं। तो रिलीजन को कोई लैब में टेस्ट नहीं करता है, इसलिए उसके ऊपर ही इस किस्म की वो चीजें नहीं होती हैं। जहाँ से आप करते हैं ऑब्वियसली आप चीज़ों को रिसर्च करते हैं और आप टेस्ट करते हैं और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। सो ये डिफरेंस ऑब्वियसली हम इस चीज़ को साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते, बिकॉज़ ये एक बिलीफ चला आ रहा है। और वो क्योंकि लैब्स में नहीं होता, तो ऑब्वियसली हम उसके एक्सपेरिमेंट्स करके नहीं आपको बता सकते कि इसने ये किया था और इसने ये किया था, चार्ल्स डार्विन ने ये किया था और उसके बाद इसने और इस पे इसने। सो इट वाज जस्ट लाइक दैट। और मेरा आपसे कोई वो ऑब्वियसली ये नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ अपनी कंफ्यूजन आपसे क्लियर करना चाहता था कि आपके मुताबिक आप कहाँ से हैं वो आपने मुझे बताया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और इट वाज लवली स्पीकिंग टू यू गालिब। नो हार्ड फीलिंग्स। और मुझे पता है कि ये कॉन्वर्सेशन है, इट्स नॉट समथिंग कि जिसमें मैंने जीतना और आपने जीतना है, ऐसा कुछ नहीं है। चलें, ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जाके थोड़ा सा साइंटिफिक रीजनिंग को थैंक और यू सो लॉजिक मच को गालिब। पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे ये एहसास हुआ कि आप बिल्कुल ना बलद हैं इन चीजों से और आप कोशिश नहीं कर रहे इसको। मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि आपको पता नहीं है, मुझे अफसोस इस बात का है कि आप कोशिश नहीं कर रहे। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये हाल है जी इन लोगों का कि चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, इनको बातें समझ नहीं आती हैं। ठीक है, इनका प्रॉब्लम ये है कि इनके बातें यहां से गुजरती हैं सारी, इनको ये बातें समझ ही नहीं आती। इस उस बंदे को ये समझ नहीं आया कि फॉल्सिफाइबिलिटी, टेस्टेबिलिटी का मतलब क्या है और क्या फेथ पे अप्लाई होती है। हाँ, होती है। कैसे? अब मैंने कर दी थी, शुरू में ही कर दी थी, मगर उसको समझ नहीं आई कैसे, कि क्या हिब्रू लैंग्वेज जो है वो मूसा के वक्त में एग्जिस्ट करती थी। जब वो करती नहीं थी तो हम करेंगे क्या? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।